पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान अब विधानसभा से निकलकर लोकसभा तक पहुंचती हुई दिख रही है। विधानसभा में हुई बड़ी टूट के बाद अब चर्चा इस बात की है कि लोकसभा में भी बागी गुट अपना अलग से नेता चुनने की तैयारी कर रहा है। कभी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी इन दिनों पार्टी के भीतर खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में पार्टी नेता के तौर पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर यह भी चर्चा है कि जल्द ही संसदीय दल की बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि कई सांसद अभी भी बागी गुट के सीधे संपर्क में नहीं हैं। विधानसभा में 58 विधायकों के समर्थन के साथ ऋतव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल चुके हैं। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी पर तीखे हमले किए। इसके बाद से यह सवाल और भी अहम हो गया कि लोकसभा में संभावित विभाजन की अगुवाई आखिर कौन कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें हैं। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार का नाम भी लगातार चर्चा में है। वहीं सुखेंदु शेखर रॉय पहले से ही राज्यसभा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही ममता बनर्जी के धरने में बेहद कम नेताओं की मौजूदगी ने भी राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। अभिषेक बनर्जी के अलावा कई दूसरे नेताओं की गैर मौजूदगी को भी अलग नजरिए से देखा जा रहा है। पहले कुछ दिनों में यह भी देखने को मिला है कि पार्टी के कई चर्चित सांसद ममता बनर्जी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार के बीच विवाद भी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। काकोली ने कल्याण बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के सामने भी रखा है। अब सवाल यह है कि क्या पार्टी के दूसरे सांसद भी काकोली के आरोपों से सहमत हैं? ये मामला तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेदों की ओर इशारा भी कर रहा है। वहीं इसी बीच संसद के आगामी सत्र को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज है। चर्चा है कि सरकार परिसीमन विधेयक को फिर से आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास विचाराधीन एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को भी जल्द आगे बढ़ाने की कोशिश है। ऐसे में विपक्षी दलों के भीतर की स्थिति पर भी सबकी नजर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बने ऋतव्रत बनर्जी की नजर अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी कोशिश तृणमूल कांग्रेस के संगठन और राजनीतिक नेतृत्व पर भी दावा मजबूत करने की है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम की तुलना महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई टूट से की जा रही है। और अगर मामला उस दिशा में बढ़ा तो फिर यह अहम हो जाएगा कि किस गुट के पास विधायक, सांसद और पार्टी मौजूद रहेगी। हालांकि सिर्फ विधायक दल में बहुमत होने से किसी राजनीतिक दल पर कब्जा नहीं हो जाता। तृणमूल कांग्रेस वास्तव में तभी ममता बनर्जी के हाथ से निकल सकती है जब बड़ी संख्या में सांसद और पार्टी पदाधिकारी बागी गुट के साथ चले जाएं। ऋतव्रत बनर्जी की ओर से ममता बनर्जी को चीफ एडवाइजर की भूमिका निभाने की सलाह भी इसी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा मानी जा रही है। जहां तक असली तृणमूल कांग्रेस की पहचान का सवाल है, उसका फैसला केवल विधायक दल के आधार पर नहीं होता। स्पीकर विधायक दल को मान्यता दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल पर अधिकार और चुनाव चिन्ह को लेकर अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करता है। ऐसे में टीएमसी के अंदर मची उठापटक ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं और साथ में अब अभिषेक बनर्जी भी हाशिए पर जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।